योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक शायद। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक संत ने, जो अपने आप को शंकराचार्य भी कहते हैं, उन्होंने योगी जी को बुरी तरीके से उधेड़ कर रख दिया है। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था और उन्होंने मीडिया के सामने योगी जी को कहा कि ये हिंदू नहीं है, ये औरंगजेब का बेटा है, ये अकबर का बेटा है, ये हुमायूं का बेटा है। और उन्होंने क्या क्या कहा, क्या नहीं कहा, मुझे तो ताज्जुब है। और उन्होंने आने वाले संभवतः 26 मार्च को दिल्ली में चारों पीठ के शंकराचार्यों की बैठक बुलाकर योगी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने पत्रकारों से बातचीत में मीडिया के सामने क्या क्या कहा, उसकी भी क्लिप हम आपको सुनाएंगे। और दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जो बड़े बड़े साधु संत, जिनमें ये शंकराचार्य या और भी शंकराचार्य जो 4 होते थे, उन्होंने अभी तक मोदी योगी सरकार की प्रशंसा की है और उनके हक में ही बातें की हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो शंकराचार्य जी, जिनकी पालकी को पुलिस ने स्नान के लिए गंगा तट तक नहीं जाने दिया और पुलिस ने उनको और उनके भक्तों को बीच में रोक दिया, तो शंकराचार्य जी का आरोप है कि उनके भक्तों पर पुलिस ने मारपीट की, थप्पड़ मारे, धक्का मुक्की की। ये संत समाज का अपमान है और ये योगी जी के राज में हो रहा है। उन्होंने योगी जी को लतियाते हुए कहा कि ना तो ये योगी है, ना संत है और ना ही हिंदू है, जो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता है, संत कहता है, योगी कहता है। ये तो एक तरीके से हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है, क्योंकि इसने बनारस के 150 प्राचीन मंदिरों को धराशाही कर दिया है। और इतना बड़ा पाप आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, ना ही किसी की हिम्मत हुई कि वो प्राचीन मंदिरों को बुलडोजर से तुड़वा के धराशायी कर दे। और मैं इसको हिंदू ही नहीं मानता और इसको अपने कर्मों का फल भोगना होगा। और संत समाज से योगी जी ने पंगा लिया है, इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। उनके जो वीडियो क्लिप है, या उन्होंने बहुत सारी और भी बातें कही थी, वीडियो क्लिप तो हम छोटी सी आपको दिखा रहे हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। लेकिन उन्होंने जो आग उगली योगी जी के खिलाफ, पूरा देश, हिंदू समाज और संत समाज हक्का बक्का रह गया है कि इन शंकराचार्य जी ने, इन संत महोदय ने योगी जी की पूरी तरीके से उतार कर रख दी। और जिस तरीके से संत योगी जी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और चारों शंकराचार्यों की एक जनसभा 26 मार्च को संभवतः बुलाई जा रही है, और इनका ये भी आरोप है कि योगी जी के राज में या वर्तमान भाजपा सरकार के राज में
गाय माता का वध हो रहा है, बूचड़खानों में उन्हें काटा जा रहा है। 78 साल से गौ हत्या देखते हिंदू जीने के लिए विनाश हो गया है। इन काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा नरेंद्र हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं हो गया, हमारी मां की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है। उनका बीफ बेचकर विदेशों में कमाई की जा रही है, जबकि हम वर्षों से संत समाज और बहुत सारे संगठन गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन योगी मोदी की राज में हमारी गौ माता का कत्ल हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। उसका बीफ विदेशों में बेचकर ये धन कमा रहे हैं। ये हिंदू नहीं है और इनको पाप लगेगा, ये धर्म के नाम पर कलंक है। तो दोस्तों, जिस तरीके की बात है इन बड़े संत ने, शंकराचार्य जी ने कही है, क्या उससे भाजपा, आरएसएस और संत समाज आमने सामने खड़े हो गए हैं? क्या जिस तरीके से संत समाज उनके खिलाफ, यानी सरकार के खिलाफ, विशेषकर योगी जी की सरकार के खिलाफ लामबंद होने जा रहा है, इसके क्या भविष्य में नतीजे निकलेंगे? क्या इसके राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं? आप हमें कमेंट्स करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।